हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 26 के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से एडोब फोटोशॉप में हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे तो एडोब फोटोशॉप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए हम कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। आज हम जिस ऑप्शन का यूज़ करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ह्यू एंड सैचुरेशन है। चलिए बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 26। ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस आज का ही टॉपिक है। आज के टॉपिक में ह्यू ह्यू मतलब कलर, किसी भी कलर को हम बोलेंगे ह्यू। येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, कोई भी हम कलर देखेंगे उसको हम बोलेंगे ह्यू या कलर। सैचुरेशन किसी भी कलर की प्योरिटी को बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर रेड और नीचे जाते जाते वो पिंकिश हो रहा है, यानी कि डल होता जा रहा है। तो ये जो टॉप इसकी है, ये इसकी सैचुरेशन हाई या नीचे लो है। लाइटनेस किसी भी कलर के अंदर अगर हम ब्लैक या व्हाइट को ऐड करेंगे, व्हाइट ऐड करेंगे तो वो कलर लाइटनेस की तरफ जाएगा, अगर ब्लैक करेंगे तो वो डार्कनेस की तरफ जाएगा। चलिए आपको लिए चलता हूँ आज की एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह से हम यूज करेंगे। अब इसका कलर चेंज करने के लिए मैं जल्दी से इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल जे से कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद नीचे आप देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यू सैचुरेशन। अब यहाँ पे आप देखें क्या होने वाला है। अब ये तो बस आ गया कलर। अब हमें येलो कलर को सिलेक्ट करना है। बहुत से तरीके यहाँ पे आपने डिफॉल्ट तरीके दिए हुए, यहाँ पर अपने कलर्स को चेंज करना है या इसको ओल्ड स्टाइल में करना है या आपने इसको येलो बूस्ट करना है। मजीद हम करेंगे डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। हमें येलो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए एक तो तरीका ये कि यहाँ से बेसिक्स कलर कुछ दिए हुए, येलो, रेड, ग्रीन, जो बेसिक्स होते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं येलो कलर। और बेस्ट तरीका ये कि यहाँ पे आप हैंड आप देख रहे होंगे, इस हैंड को लेंगे, ये ड्रॉपर बन जाएगा और जो जहाँ पे ज्यादा येलो आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस भी आ रही हैं, ऊपर और नीचे की साइड की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। हम एक क्लिक करेंगे, ये एरिया मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको मैंने जस्ट क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिया। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेंज आ रही है, इस इतनी बड़ी रेंज आ रही है। इस रेंज को हम चाह रहे हैं थोड़ा सा हम क्लोज करें कि नहीं, हमें येलो की रेंज कम ही रखनी है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आसपास के कलर्स को ना ले। अब आप देखें ह्यू ह्यू मतलब कलर, जैसे कि मैंने बताया आपको, आराम से देखिए हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कलर कितने अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। इवन के इस पे जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं वो तक भी खराब नहीं हुई। अब आप देख सकते हैं कोई भी कलर आप ले सकते हैं और सैचुरेशन उसी कलर की प्योरिटी और बढ़ानी है या कम करनी है यहाँ से कर सकते हैं। लाइटनेस इसको वाइट की तरफ लेके जाना है या इसको और उस पर्टिकुलर कलर को हमें डार्क करना है। अगर तो सपोज मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है या मुझे इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, यानी कि प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, ये कलर करना है, ये कलर कर दिया तो ये हमारे पास कलर बहुत अच्छे तरीके से इस गाड़ी का चेंज हो गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे आई बंद करके। यहाँ पे आप देखें लेयर में आई बंद कर दी। ये आप देख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ये कलर था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस कलर से। अब इस लेयर को और इस लेयर को आप कंट्रोल ई से मर्ज कर दें और ये आपके पास दो लेयर्स आ जाएंगी। इस पिक्चर में फैब्रिक का कलर चेंज करेंगे। एक और आपको बात बताता चलूं कि ह्यू सैचुरेशन खाली एडजस्टमेंट लेयर में नहीं होती, बल्कि यहाँ आप जाएंगे इमेज, इमेज में एडजस्टमेंट और अब देखें ह्यू सैचुरेशन। अब यहाँ का मसला क्या है कि पहले हमें इस पूरे ड्रेस को किसी भी ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैजिक बैंड से करें, क्विक सिलेक्शन टूल से करें, किसी भी से करें, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें ह्यू सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली, वरना अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ से करेंगे हेयर्स का कलर, लिप्स का कलर और फेस का कलर भी चेंज यहाँ से हो जाएगा। देखिए एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू अगर आप कलर चेंज करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में, अगर जब भी चाहें तो। ये हमने ह्यू सैचुरेशन को एक्टिव कर लिया। अब हम काम करते हैं कि यहाँ से करते हैं, ये मास्टर दिया हुआ है, यहाँ से हम कौन सा कलर दिया हुआ है, रेड्स, क्योंकि रेड्स दिए हुए देखें, लाइट डार्क जो लाइट का शेड आता है वो भी यहाँ पर ऐसी बात है पड़ रहा है। अब हम करेंगे इसको कलर चेंज। मुझे अगर ये कलर चाहिए, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो इसके फेस से भी हल्का सा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हल्का सा रेड, जो फेस पे भी रेडिश कलर कहीं ना कहीं आ रहा होगा जो उसको पिक कर रहा है। और लिप्स का कलर भी आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, मैं बताता हूँ आपको। ये कलर सिलेक्ट कर लिया, ओके। अगर सैचुरेशन बढ़ानी है, कम करनी है, वो देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ से, जैसे मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा हम टाइट कर लेते हैं ताकि इसको हम नियरेस्ट से नियरेस्ट कलर हमारे पास सिलेक्ट हो सके। अब इसको हमने डन कर दिया।
अब जो मसला आता है, ये हमारा सपोज हमें ये कलर ले लिया, अब हम कलर देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। गौर से फेस को देखें, फेस पे इसके इंप्रेशन आ रहा है। इसका हल क्या है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये क्योंकि एक मास्क बन गया है, आप मास्क की क्लास बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने ब्रश लिया, यहाँ से मैंने मास्क सेलेक्ट किया। अब देखें, मैंने अगर ये ऐसे देखें ब्रश को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वापस वही कलर जो इसके पीछे था, वो जो मास्क के अंदर था वो वापस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको जूम करेंगे और उसको ब्रश को छोटा करके, ये देखें फेस पे मैंने इस तरह से ब्रश कर दिया तो जो कलर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था वो वापस आ गया। शायद हेयर्स पे भी हल्का हल्का सा आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हैंड्स अगर आ रहे हैं, इसको भी वापस लेंगे और बहुत केयरफुली करना है काम आपने कि इसका जो हमने कलर चेंज किया है ये ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम फैब्रिक का कलर बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी आर्ट वर्क में कलर को रिप्लेस बहुत आसानी से कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ह्यू सैचुरेशन। चलते चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।